सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में है। आज औरंगाबाद जिला 50 वर्ष का होने वाला है। आज 26 जनवरी है और इसी के साथ पूरा देश, पूरा राज्य और ख़ास करके औरंगाबाद जश्न मना रहा है, आज़ादी का जश्न। हमारे साथ में वो युवा कवि हैं जो लगातार अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए लिखते आ रहे हैं, जिनके शब्दों में एक क्रांति है, जिसकी बदौलत आज के युवा देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, साहित्य एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक अलग ही माहौल बनाता है। तो हमने कुछ देशभक्ति माहौल पे लिखा है कि 16 गोलियां खाली छाती पे, 16 गोलियां खाली छाती पे, फिर भी फौजी रुका नहीं। क्या बात। 16 गोलियां खाली छाती पे, फिर भी फौजी रुका नहीं। झुकाने वाले खुद झुक गए लेकिन अपना तिरंगा झुका नहीं। क्या बात। वाह 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 रोहित जी वाह। शानू से बात करेंगे, चूँकि हम 26 जनवरी भी है, देशभक्ति में पूरा आज देश झूम रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपके पास वो कविता है जिससे आज अपने शहर वासियों को, अपने ज़िले वासियों को मनोरंजित करें? एक कविता हमारा पहले हाईलाइट हुआ था, शहीद की आत्मा, और ये कविता हमने लिखा था जब पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को। तो 1000 टुकड़े में एक जवान का जो शव है हजार टुकड़े में आ रहा था। तब माँ का जो धैर्य था वो टूट रहा था। तो हमने माँ के लिखा था कि शहीद की आत्मा का संदेश क्या है, क्या शहीद की जो आत्मा है वो कहता है कि मैं देश को खुश रखते रखते परिवार को रोता छोड़ गया, माँ तेरी मैं कोख का कर्जा भारत माँ पे छोड़ गया। क्या बात। मैं देश को खुश रखते रखते परिवार को रोता छोड़ गया, माँ तेरी मैं कोख का कर्जा भारत माँ पे छोड़ गया। मरने की उम्र न होती माँ, कुछ करने की उम्र न होती माँ, अब आने वाले सपूतों पर इस वतन की रक्षा छोड़ गया। क्या बात। वाह वाह वाह। ना सोचना कि 206 हड्डियों की बनी शरीर 1000 टुकड़ों में आएंगे। माँ मत सोचना कि 206 हड्डियों की बनी शरीर 1000 टुकड़ों में आएंगे। कौन सा टुकड़ा किसके पास, ये दुविधा तेरी बढ़ाएंगे। इसलिए माँ मत ढूंढना कि इन टुकड़ों में तेरे बेटे का टुकड़ा कौन है, इन धूमिल चेहरों में वो चांद सा मुखड़ा कौन है। तुम जो भी टुकड़ा देखोगी वो माँ चिल्लाएगा, हृदय में लगाने मात्र से वो उछल सा जाएगा। क्या बात। वाह। ये वाह सानू जी वाह। शहीद की आत्मा पे हमने लिखा था। और एक जो पंक्ति थी वो दिल्ली में काफ़ी उसको स्लोगन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ना। ये पंक्ति हमने उस समय लिखी थी जब किसान बिल पास होने के बाद किसान और जवान दोनों उलझ गए थे, है ना। भारत माँ के 2 बेटे और दोनों उलझ जाएं तो क्या होगा, कि हमने लिखा था कि माँ की आंचल पे बेटे लड़े तो माँ की हालत क्या होगी। माँ की आंचल पे बेटे लड़े तो माँ की हालत क्या होगी। चश्मदीद गवाह भी माँ ही है, फैसला वकालत क्या होगी। वाह वाह वाह। उनको खास बनाने आए हैं लेखक, कवि कहिए इन्हें, युवा कवि हैं हिमांशु चक्रपाणी। तो आइए हिमांशु चक्रपाणी से बात करते हैं, देश के बारे में क्या इनका थॉट है, क्या लिखते हैं ये। आइए हिमांशु चक्रपाणी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया रोहित जी। सबसे पहले तो मैं बुलेट न्यूज से जो भी दर्शक हैं मैं उनको रिपब्लिक डे का बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसी न्यूज़ के थ्रू भारत के तमाम देशवासियों को भी रिपब्लिक डे पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, वैसे तो मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन ये कह लीजिए मेरे गुरुदेव की कृपा है। ये मेरे गुरुदेव मिथिलेश मधुकर कह लीजिए, धनंजय जयपुरी जी कह लीजिए, ये उनकी कृपा है कि मैं कुछ लिख लेता हूँ। अभी हमारे बीच हमारे शुभचिंतक अशोक जी भी बैठे हैं और हमारे राज भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके बीच अपने कविता पाठ कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपके बीच परोसता हूँ छोटी सी रचना, एक छोटी सी कविता, और देखें। और इसका शीर्षक है अंतस्थल से सम्मान करें। भारत है कौन ये जानो तुम, भारत है कौन ये जानो तुम, इसकी रग को पहचानो तुम।
भारत है कौन ये जानो तुम, इसकी रग को पहचानो तुम, यह बूंद नहीं है सागर है, वाह वाह अमृत से पूरित यह गागर है, इसकी पहचान न मिटने दो, ऐसे ना इसे सिमटने दो, यह तो आदर्श हमारा है, संपूर्ण जगत से न्यारा है। वाह वाह वाह, क्या बात चक्रपाणी जी, वाह। संपूर्ण जगत से न्यारा है, संपूर्ण जगत से न्यारा है। और आगे देखिए, इसकी मिट्टी की सुरभि ने सारे जग को महकाया है, इसकी मिट्टी की सुरभि ने सारे जग को महकाया है, गंगा यमुना का पावन जल धरती को सरस बनाया है, धरती को सरस बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के बीच पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप देखें, वीरों की यह पावन धरती, वीरों की यह पावन धरती है, विद्वानों की खान यहाँ, वीरों की ये पावन धरती है, विद्वानों की खान यहाँ, इस देश की रक्षा के खातिर है सभी गवाएं जान यहाँ, इस देश की रक्षा के खातिर है सभी गवाएं जान यहाँ, इसकी अद्भुत हरियाली ने मेरे अंतन मन को तृप्त किया, गौरव गाथा ने भारत को है, गौरव गाथा ने भारत की मेरे मानस को दीप्त किया, मेरे मानस को दीप्त किया। और आओ इस मधुमय बेला में, आओ इस मधुमय बेला में प्रेमामृत का रस पान करें, वाह वाह, आओ इस मधुमय बेला में प्रेमामृत का रस पान करें, ऋषि मुनियों की इस धरती को अंतस्थल से सम्मान करें, अंतस्थल से सम्मान करें, अंतस्थल से सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रपाणी जी आपको। और आइए चलते हैं एक ऐसे युवा लेखक यानी कि अपने अभिषेक सिंह जी। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने देश के बारे में पंक्तियों में क्या सजा करके रखा है। आइए मिलते हैं अभिषेक सिंह जी से। मैं व्यंग कविताएं की बात करूंगा। मुझे याद है कि व्यंग सम्राट भारत के हरिशंकर प्रसाद साहब ने एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन कही थी कि मैं जब 26 जनवरी की परेड देखने जाता हूं तो मैं वहां देखता हूं कि तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। क्या बात, तालियां वही बजा रहे हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। और राष्ट्रवादी सोच के कवि जो रघुवीर सहाय हैं उन्होंने भी कहा है कि राष्ट्रगान में कौन यह भारत भाग्य विधाता है, राष्ट्रगान में कौन यह भारत भाग्य विधाता है जिसका गुण हर चरना गाता है। फटा सूथना पहने फटा कपड़ा पहने जिसको गुण हर चरना गाता है। हर चरना का मतलब यहाँ पे ग्रामीण परिवेश का एक व्यक्ति से है जिसके तन पे कपड़ा नहीं है और उसको लेकर भारत को भाग्य विधाता करने की बात कही जाती है। ये शानदार व्यंग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा। और हरिशंकर प्रसाद ने यह भी कहा था कि हमारे देश की गरीबी को दूर करने के लिए इतने कड़े कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम इतने कड़े हैं कि आज तक उठे ही नहीं है, वो कदम इतने ही कड़े हैं कि उस तक उठे ही नहीं है। तो उसी संदर्भ में मैंने जो तैयार किया है इसका वाचन करूंगा, आप सबकी अनुमति हो तो। मैंने यह महसूस किया है कि नेताजी मंच पर पहुंचकर बहुत सी बातें जो है वो करते हैं, उसको लेकर मैं यह कहना चाहता हूं कि पावन है गणतंत्र, पावन है गणतंत्र, करो खूब गुणगान, पावन है गणतंत्र, करो खूब गुणगान, और भाषण बरसाकर वक्ता चतुर बनो सुजान, भाषण खूब बरसाकर वक्ता चतुर बनो सुजान, वक्ता चतुर सुजान बन देश का गौरव गाओ, वक्ता चतुर सुजान बन देश का गौरव गाओ, और श्रोताओं का मान करो नारे खूब लगवाओ, श्रोताओं का मान करो नारे खूब लगवाओ, कृति लाभ का समय सुहाना यह दिन पावन है, कृति लाभ का समय सुहावन यह दिन पावन है। भाई तुमको यदि लगा जन सेवन का रोग, प्रजातंत्र की ओट में भोग रहे हो राजतंत्र का भोग, प्रजातंत्र की ओट में भोग रहे हो राजतंत्र का भोग, राजतंत्र को भोग मजे से कूटनीति कर, राजतंत्र को भोग कर मजे से कूटनीति कर, झंडे पंडे देख संभल कर राजनीति कर, झंडे पंडे देख संभल कर राजनीति कर, लाभ जहां हो वहीं करो परामर्थ भलाई, लाभ जहां हो वहीं करो परामर्थ भलाई,
चखो मलाई मस्त देह के हित में यही है भाई। जिस तरीके से नेताजी लूट रहे हैं उसके लिए है कि चखो मलाई मस्त देह के हित में यही है भाई। कथनी करनी भिन्नता कूटनीति का अंग है। कथनी करनी भिन्नता कूटनीति का अंग है। और घोलो भाषण में चटक देशभक्ति का रंग है। घोलो भाषण में चटक देशभक्ति का रंग है। देशभक्ति का रंग उलीचो श्रोताओं पर। उलीचो का मतलब होता है कि जो उसका मतलब वाचन है वो जोर जोर से सबको आप गवाइए कि भारत माता की जय जयकार करवाइए। और हम जो जिसके लिए हैं उसको हम देशभक्ति का रंग उलीचो श्रोताओं पर। स्वार्थ छिपाओ प्रबल हृदय में संयम धरकर। अगले दिन से तुम्हें वही फिर मन की करनी है। 26 जनवरी के बाद से अगले दिन से तुम्हें वही फिर मन की करनी है। स्वार्थ साधना सदैव भिन्न जब करनी कथनी है। स्वार्थ साधना सदैव भिन्न जब कथनी करनी है। बोलो भ्रष्टाचार का होवे सत्यानाश। भ्रष्टाचारी को मगर सदा बिठाओ पास। बोलो भ्रष्टाचार का होवे सदा सत्यानाश और भ्रष्टाचारी को मगर सदा बिठाओ पास। सदा बिठाओ पास आंच उस पर ना आए। सदा बिठाओ पास आंच उस पर ना आए। करे न कोई भूल हो न ऐसी जांच। करे आपकी मदद पोल उसकी मत खोलो। करे जो आपकी मदद पोल उसकी मत खोलो। गणतंत्र है महान प्रेम से जय जय बोलो। प्रेम से जय जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम है विनय मामूली बुद्धि और एक ऐसे लेखक हैं जो अपने देश की यादों को बड़ा बखूबी बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सजाया है अपने पंक्तियों में। आइए मिलते हैं विनय मामूली बुद्धि जी से। आपका स्वागत है जी। मैं नमन करता हूँ बुलेट न्यूज़ के सभी दर्शकों का और इसके प्रमुख संपादक महोदय का। देश बहुत बड़ा है और देश पर बहुत लोग बहुत कुछ लिख गए हैं। हम बहुत मामूली बुद्धि छोटे लोग हैं। छोटी छोटी व्यंग लिखकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं, यह आपकी महानता है। मैं बहुत छोटा सा व्यंग लेकर उपस्थित हूँ। मैंने कभी रुपए पर लिखा था, रुपए पर कभी लिखा था कि रुपयों के समक्ष सामान छोटा था। रुपयों के समक्ष सामान छोटा था तब पैसा प्रतिष्ठा का जरी घोटा था। तब पैसा प्रतिष्ठा का जरी घोटा था। रुपया 2 रुपया 5 10 का नोट बाजार से गायब है चिल्लर का कोट। बाजार से गायब है चिल्लर का कोट। छोटे नोट बंद हैं बैंकों के बंडल में। छोटे नोट बंद हैं बैंकों के मंडल में। सब पड़े हैं अब मार्गदर्शक मंडल में। सब पड़े हैं अब मार्गदर्शक मंडल में। बड़े नोट की गिनती है हथियारों में। बड़े नोटों की गिनती है हथियारों में। वो भी दिखते हैं केवल समाचारों में। वो भी दिखते हैं केवल समाचारों में। पैसा पापी पैसा अपराधी पैसे का द्वंद है। पैसा ही पकड़ा गया और पैसा ही बंद है। पैसा पापी पैसा अपराधी पैसे का द्वंद है। पैसा ही पकड़ा गया और पैसा ही बंद है। जीव तो जीव कागज का दिमाग फिरा है। जीव तो जीव कागज का दिमाग फिरा है। आदमी तो आदमी बड़ा होते पैसा गिरा है। बड़ा होते पैसा गिरा है। छोटे नोट में सुरक्षा का गांठ मोटा था। छोटे नोट में सुरक्षा का गांठ मोटा था तब पैसा प्रतिष्ठा का जरी गोटा था। तब पैसा प्रतिष्ठा का जरी गोटा था। मैंने प्रजातंत्र पे आइए एक तालाब में चलते हैं। प्रजातंत्र का दर्शन करते हैं हम लोग एक तालाब में। कि पूछा है चौकीदार बेग ने घड़ियाल से कि प्यार है ना तुमको अपने खाल से। पूछा है चौकीदार बेग ने घड़ियाल से कि प्यार है ना तुमको अपने खाल से। सर सांप ने तुम्हारी शिकायत की है। जल न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान कछुआ ने तुम्हें बुलाया है। इतने में घड़ियाल चिल्लाया बेवकूफ बेंग साला वारंट मिला नहीं और दरवाजे पर चला आया। सारस और हंस को छोड़ो बागुले तक स्मगलिंग कर जाते हैं। माल आवंटित हमारा और लेकर साले वो उड़ जाते हैं। मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा क्या खाते हैं थोड़ा थोड़ा। जो सारे अपराध का ठीकरा मेरे ही सिर पर आकर फोड़ा। इतने में बेंग सिर झुकाकर बोला मेरा काम था तुम तक सूचना पहुंचा देना। मेरा काम था तुम तक सूचना पहुंचा देना। अब सरकार का तुम्हारे खोज में बहुत सारा तेल जल रहा है। अभी तक
सरकार का तुम्हारे खोज में बहुत सारा तेल जल रहा है। अब समझ में आया कि इस जेल के अंदर क्यों इतना बड़ा सेल बन रहा है, क्यों जल के अंदर इतना बड़ा सेल बन रहा है। क्या बात है। जी, यही आज हमारे यहाँ प्रजातंत्र की सही बात है, बिल्कुल।